बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में सागर दत्त नाम का एक बनिया रहता था। वह धन दौलत में तो बहुत बड़ा था, मगर उसके भीतर करुणा और समझदारी की कमी थी। उसका एक बेटा था जो पढ़ाई लिखाई में रुचि रखता था और विचारों से बड़ा ही गंभीर और शांत स्वभाव का था। एक दिन वह बेटा बाजार गया और वहां उसे एक पुस्तक दिखाई दी। वह कोई साधारण पुस्तक नहीं थी। उसमें एक ही श्लोक लिखा था, लेकिन वह श्लोक जीवन का गूढ़ सत्य कहता था। उस पुस्तक की कीमत थी 100 रुपए और लड़के ने बिना झिझक के वह किताब खरीद ली। जब वह घर आया और उसने अपने पिता सागर दत्त को वह पुस्तक दिखाई तो सागर दत्त ने आश्चर्य से पूछा, ये क्या है और कितने की खरीदी? लड़के ने बड़ी श्रद्धा से उत्तर दिया, पिताजी, यह 100 रुपए में ली है। सुनते ही सागर दत्त का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह चिल्लाया, 100 रुपए? एक श्लोक वाली किताब के 100 रुपए? तू तो पूरी तरह मूर्ख निकला। जो लड़का इतना विवेकहीन हो वह व्यापार में कैसे सफल होगा? तू मेरे घर के काबिल नहीं है। आज से मेरे लिए तू मरा हुआ समझ। इतना कहकर सागर दत्त ने अपने ही बेटे को घर से निकाल दिया। लड़का शांत रहा। उसने न विरोध किया न आक्रोश जताया। उसने उस पुस्तक में जो लिखा था उसे अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया। उस श्लोक में लिखा था, जो वस्तु जिसको मिलनी होती है वह उसे अवश्य मिलती है। उसकी प्राप्ति में विधाता भी बाधा नहीं डाल सकते। इसीलिए मैं किसी वस्तु के नष्ट हो जाने पर दुखी नहीं होता और न किसी वस्तु के मिल जाने पर आश्चर्य करता हूं। इस सीख को अपने दिल में बसाकर वह नगर छोड़कर एक दूर शहर की ओर निकल गया। वहां पहुंचकर उसने न कोई नाम बताया न अपनी पहचान दी। जो कोई उससे पूछता, आप कौन हैं, कहां से आए हैं, वह बस मुस्कुराकर कहता, जो मिलना होता है वही मिलता है। धीरे धीरे लोग उसे उसके उत्तर के कारण प्राप्तव्य अर्थ कहकर पुकारने लगे। वहीं कुछ समय बाद उस नगर में एक विशेष उत्सव का आयोजन हुआ। नगर की सुंदर और बुद्धिमती राजकुमारी चंद्रवती अपनी सहेलियों के साथ नगर भ्रमण पर निकली। जब उसकी नजर एक युवक पर पड़ी तो वह उसकी गंभीरता और तेजस्विता से बहुत प्रभावित हुई। राजकुमारी चंद्रवती ने अपनी सबसे करीबी सहेली से कहा, जिस भी तरह हो मुझे उस युवक से मिलवाओ। मैं नहीं जानती वह कौन है, पर मेरा मन कहता है कि वह मेरे भाग्य से जुड़ा है। सहेली ने बिना देर किए उस युवक के पास जाकर कहा, राजकुमारी आपको चाहने लगी हैं। यदि आप उनसे नहीं मिले तो वह जीवन का त्याग करने को भी तैयार है। युवक ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यदि विधाता ने चाहा होगा तो हम अवश्य मिलेंगे। फिर गंभीर स्वर में बोला, यदि आप दोनों की यही इच्छा है तो मैं आपकी भावना का सम्मान करूंगा। सहेली ने कहा, आज रात महल के नीचे एक मजबूत चमड़े की रस्सी लटकी रहेगी। उसी के सहारे आप ऊपर आ जाइएगा। कोई आपको देखेगा नहीं। युवक ने सहमति में सिर हिलाया और चंद्रवती की सहेली वहां से लौट गई। रात हुई। चांदनी चारों ओर फैली हुई थी, लेकिन युवक के मन में अंधेरा छाया था। वह उस रस्सी के पास खड़ा बहुत देर तक सोचता रहा। राजकुमारी से चुपके मिलना क्या उचित होगा? वह कोई सामान्य स्त्री नहीं, किसी की बेटी है और भविष्य में किसी की पत्नी भी होगी। गुरु की पत्नी, मित्र की स्त्री, सेवक या स्वामी की पत्नी, इनसे छिपकर कोई संबंध बनाना महापाप है। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे अपमान और जीवन भर का पछतावा हो। यह सोचकर वह रस्सी को देखता रहा, लेकिन ऊपर चढ़ा नहीं। उसी रात कहीं दूर बनिए का बेटा, जिसे लोग प्राप्तव्य अर्थ कहकर बुलाते थे, नगर में घूमते घूमते महल के पास आ गया। उसकी नजर अचानक उस लटकती हुई रस्सी पर पड़ी। मन में कौतूहल जगा, आखिर यह रस्सी यहां क्यों है? बस यूं ही सोचते हुए वह रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ गया। उधर राजकुमारी चंद्रवती तो मन ही मन उस युवक की प्रतीक्षा कर रही थी जिसे उसने देखा और चाहा था। जब दरवाजा खुला और कोई भीतर आया तो उसने यह सोचे बिना वह वही युवक है या कोई और, बनिए के पुत्र को आदर से भीतर बुलाया, उसे स्नान कराया, स्वादिष्ट भोजन कराया और फिर अपने ही पलंग पर सुला दिया। वह स्वयं भी पास में लेट गई और बोली, आपको देखकर ही मैं आपको चाहने लगी हूं। अब मेरे जीवन में आपके अलावा कोई और पति नहीं हो सकता। आप मुझसे कुछ बोलते क्यों नहीं? बनिए के पुत्र ने शांति से वही शब्द दोहराए जो अब उसकी पहचान बन चुके थे, मनुष्य अपने प्राप्तव्य को पा ही लेता है। बस इतना सुनना था कि राजकुमारी चौंक गई। वह समझ गई कि यह वह युवक नहीं है जिसे उसने चाहा था। उसने बिना कोई और बात किए उसे महल से बाहर निकाल दिया। अब वह युवक महल से निकलकर एक टूटे फूटे पुराने मंदिर में चला गया और वहीं सो गया। लेकिन भाग्य की विचित्र चाल देखिए। उसी रात नगर की एक व्यभिचारिणी स्त्री ने किसी रक्षक को बुलाया था और मिलने का स्थान यही मंदिर था। जब नगर का रक्षक वहां आया
तो उसे मंदिर में कोई और सोया हुआ दिखाई दिया। खुद को बचाने के लिए वह बोल पड़ा, तुम कौन हो? बनिए का बेटा अब तक अपने जवाब में न कोई बदलाव लाता था, न संकोच करता था। उसने फिर कहा, मनुष्य अपने प्राप्तव्य को पा ही लेता है। नगर रक्षक कुछ घबरा गया, बोला, ठीक है, तुम मेरी जगह यहां सो जाओ, मैं चला जाता हूं। युवक वहां से हट गया और पास ही किसी अन्य स्थान पर जाकर लेट गया। इसी बीच रक्षक की बेटी विनयवती अपने प्रेमी से मिलने वहां पहुंची। वह उस युवक को आते देख मुस्कुराई। वह आ गया। उसने बिना देर किए उससे गंधर्व विवाह कर लिया, यानी केवल मन और वचन से विवाह किया, बिना किसी वैवाहिक रस्म के। फिर प्रेम से भरकर बोली, आप मुझसे कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? उत्तर वही था, मनुष्य अपने प्राप्तव्य को पा ही लेता है। इतना सुनना था कि विनयवती की आंखें खुल गईं। वह समझ गई कि उसने जल्दबाजी में एक अनजान व्यक्ति से विवाह कर लिया। उसने गुस्से में उसे धुतकार दिया और वहां से चली गई। अब वह युवक अकेला भटकता हुआ एक गली में जा पहुंचा। सामने से एक बारात आ रही थी। ये बारात थी वरकीर्ति नामक युवक की, जो अपनी दुल्हन को लेने जा रहा था। बनिए का बेटा भी चुपचाप उस भीड़ में शामिल हो गया। बारात धूमधाम से कन्या के घर पहुंची, लेकिन जैसे ही विवाह की तैयारियां चल रही थीं, अचानक एक मदमस्त हाथी बेकाबू हो गया। उसने अपने महावत को मार दिया और पागलों की तरह इधर उधर दौड़ने लगा। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। सभी बाराती अपनी जान बचाकर भागे और वर को भी सुरक्षित स्थान पर ले गए। लेकिन इस अफरा तफरी में विवाह की दिशा अचानक बदलने वाली थी। भीड़ में अकेली खड़ी नवयुवती भय से कांप रही थी। चारों ओर अफरा तफरी मची हुई थी और एक उन्मत्त हाथी विकराल रूप लेकर तबाही मचाने को तत्पर था। तभी बनिए का पुत्र, जो अब तक नियति के हाथों खेलता आ रहा था, उसके पास आया। उसने साहस के साथ लड़की से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारा रक्षक हूं। यह कहते हुए उसने अपने दाहिने हाथ से उसका हाथ थाम लिया और गर्जना करते हुए हाथी की ओर मुड़ा। एक निर्भीक योद्धा की भांति उसने गंभीर स्वर में डांटते हुए कहा, रुक जा वीर्यहीन पशु। और संयोग ऐसा हुआ कि वह उन्मत्त हाथी जैसे जादू के वश में आकर शांत हो गया और वहां से चला गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। जब डर का कोहरा छौंटा तो लोग लौटने लगे। वरकीर्ति और सारे बाराती भी सुरक्षित वापस आ गए। लेकिन अब बात बिगड़ चुकी थी। वरकीर्ति ने क्रोधित होकर कन्या के पिता से कहा, आपने अपनी कन्या का हाथ किसी और पुरुष को दे दिया, यह मेरे साथ अन्याय है। कन्या के पिता ने लज्जा और विवशता से कहा, मैं भयभीत होकर तुम्हारे साथ ही भाग गया था, इसलिए कुछ देख न सका। वह कन्या की ओर मुड़ा और बोला, बेटी, तूने यह क्या किया? कन्या ने गंभीरता और दृढ़ता से उत्तर दिया, पिताजी, जिसने मेरे प्राणों की रक्षा की, मेरा जीवन उसी के साथ जुड़ चुका है। मैं किसी और की होकर नहीं रह सकती। वाद विवाद चलता रहा। सारी रात इसी बात में बीत गई। अगली सुबह जब मामला जनता में फैल गया तो लोगों की भीड़ वहां एकत्र हो गई। तभी राजकुमारी भी वहां पहुंची। कुछ समय बाद नगर का राजा स्वयं वहां उपस्थित हुआ। उसने गंभीर दृष्टि से चारों ओर देखा और फिर बनिए के पुत्र से पूछा, बोलो युवक, सत्य क्या है? निर्भय होकर बताओ। बनिए का पुत्र अपने स्वभाव के अनुसार शांत स्वर में बोला, मनुष्य प्राप्तव्य को पा ही लेता है। यह वाक्य सुनकर राजकुमारी आगे बढ़ी और बोली, विधाता भी जिसे देना चाहता है उसे कोई रोक नहीं सकता। इतने में नगर रक्षक की कन्या विनयवती भी आगे आई और बोली, इसीलिए मैंने भी उसे स्वीकार किया था। बीती बात का मुझे कोई पश्चाताप नहीं, क्योंकि नियति ने जो ठान लिया वही हुआ। अब वह कन्या जिसकी रक्षा की गई थी, उसने सिर ऊंचा कर कहा, मैंने उसका हाथ थामा है, और जो किसी की हो चुकी हो वह फिर किसी और की नहीं हो सकती। राजा मौन होकर तीनों कन्याओं के मुख से निकले सत्य को सुनता रहा। फिर उसने बनिए के पुत्र की ओर देखा। वह युवक जो किसी राजवंश से नहीं था, परंतु अपनी निष्ठा, साहस और सौभाग्य से सबका हृदय जीत चुका था। राजा ने अपनी राजकुमारी का हाथ उसके हाथ में देकर घोषणा की, इस युवक ने यह सिद्ध कर दिया है कि जन्म से नहीं, कर्म से महानता मिलती है। आज से यह मेरे राज्य का युवराज होगा। नगर रक्षक ने भी विनयवती का हाथ उसके हाथ में सौंपते हुए कहा, मैं अपनी कन्या को इस वीर के चरणों में अर्पित करता हूं। वह कन्या जो विवाह के मंडप से बचाई गई थी, पहले ही उसे पति मान चुकी थी। अब सबके सम्मुख तीनों कन्याएं अपने अपने भाग्य से संतुष्ट थीं। बनिए का पुत्र, जिसे एक समय तक कोई पहचानता तक नहीं था, अब तीनों पत्नियों, उनके परिवारों और अपने भाग्य को लेकर लौट चला। और फिर उसने एक नया जीवन शुरू किया। एक ऐसा जीवन जो न केवल भाग्य की देन था, बल्कि उसके साहस, सच्चाई और संयम का फल था।
क्योंकि प्राप्तव्य को कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जो भी चीज हमारे भाग्य में होती है उसे कोई छीन नहीं सकता। मनुष्य को केवल अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि समय चाहे जितनी भी परीक्षाएं ले, सच्चाई, संयम और साहस के मार्ग पर चलने वाला अंत में वही प्राप्त करता है जो उसका होता है। जन्म से नहीं, कर्म से महान बनो, क्योंकि प्राप्तव्य को कोई रोक नहीं सकता। अगर आपको ये कहानी दिल से अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें